नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सत्कार ग्रुप ऑफ एजुकेशन कंसल्टेंसी में। जैसा कि बहुत से बच्चे यूपी से बीएड करना चाह रहे हैं, तो बीएड 2026 से 28 का जो सेशन है उसमें एडमिशन आपको कैसे मिलेगा, कब से फॉर्म भरेंगे, कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, इन सब की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। बाकी जो भी बच्चा यूपी से कम फीस में बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर लीजिए। आपको कम से कम फीस इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा और भी बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो कंप्लीट जानकारी पाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे की सारी अपडेट एडमिशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वो भी आपका चलेगा, मतलब आप पीजी या ग्रेजुएशन ज़रूर हो, तो ग्रेजुएशन आपका मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन के बेस पे होता है। और परसेंटेज की बात करें, यहीं पे अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज की। तो ग्रेजुएशन में 50% आपका होना मस्ट है। इससे कम आपका अगर परसेंटेज है तो फिर आपको यूपी से एडमिशन नहीं मिलेगा। आप फॉर्म भले ही भर देंगे लेकिन एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 50% रखा गया है। अब मोस्टली स्टूडेंट को इस बात का कन्फ्यूजन होता है कि आखिर ये 50% का क्राइटेरिया कौन सी कैटेगरी वालों के लिए है। तो 50% का क्राइटेरिया जर्नल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए है, साथ ही साथ कर सकते हैं अदर स्टेट वालों के लिए भी है। आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। और यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में 50 नहीं, सिर्फ आपका 45% भी रहेगा तो चलेगा एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। बट ये एससी एसटी कैंडिडेट सिर्फ यूपी के होने चाहिए। अदर स्टेट के हैं तो वो एससी एसटी में कंसीडर नहीं होंगे, वो यूपी में जनरल कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे और उनका फिर 50% होना चाहिए। तो ये आपका बैचलर डिग्री का परसेंटेज है। अब आपका सपोज़ करिए कि ग्रेजुएशन में ये क्राइटेरिया नहीं फुलफ़िल हो रहा है, तो ऐसे केस में अगर आप पीजी किए हैं तो उसके बेस पे आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। सेम क्राइटेरिया आपको पीजी के लिए भी फुलफ़िल करना होता है। यही परसेंटेज अगर आप ग्रेजुएशन में नहीं बना पाए हैं, आपका पीजी में बना है, तो भी आपको यूपी से एडमिशन बीएड में मिल जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीटेक वगैरह किए हैं, तो बीटेक वालों के लिए 55% है, जर्नल, ओबीसी एंड अदर स्टेट। और यही एससी एसटी का कैंडिडेट है तो 50%, जो भी बच्चा बीटेक किया है उनके लिए। तो ये आपका क्वालिफिकेशन को लेकर के हुआ, बहुत ही मस्ट है। सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है, क्योंकि अगर आप क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं तो फिर आपका एडमिशन ही नहीं होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है एडमिशन लेने का। इसके साथ ही साथ जो भी बच्चा 2026 में अभी ग्रेजुएशन में अपीयरिंग है या पीजी में अपीयरिंग है, मतलब उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, कह सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर का अभी वो एग्ज़ाम देंगे, रिजल्ट नहीं आया है, वो बच्चे भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म डाल सकते हैं और यूपी से एडमिशन बीएड में ले सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम अपीयरिंग बेस पे डाल देंगे, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। एडमिशन के टाइम आपका फाइनली रिजल्ट आ जाना चाहिए, फोर्थ सेमेस्टर का आपका फाइनली रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आपको बीएड में एडमिशन मिलेगा। तो जो भी बच्चा अपीयरिंग कैंडिडेट का है, फोर्थ सेमेस्टर का अभी पेपर नहीं दिया, अभी पेपर देने वाला है, वो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम डाल लें, परेशान ना हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको बैठने का मौका मिलेगा। बस एडमिशन के टाइम फाइनली आपका रिजल्ट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके। अब हम बात करते हैं फॉर्म आखिर कब से भरा जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन आने की डेट है वो 1 से लेके 2 फरवरी के बीच में है। संभावित डेट यही थी बट अभी आया नहीं है, बहुत जल्द ही देखने को आपको मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया जाएगा 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म को भरा जाएगा।
जो भी बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा वही एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाएगा और वही एडमिशन ले पाएगा। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो फिर आप यूपी से एडमिशन बीएड में नहीं ले पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक की संभावित डेट है। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वहाँ आपको क्लियर पता चल जाएगा। अगर यही डेट पे है तो यही पे होगा, अदरवाइज़ कोई दूसरी डेट आएगी तो वहाँ पे आप भरिएगा। इसके साथ साथ हम एग्ज़ाम की बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट में होता है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट में होता है। रिजल्ट आपका मई में आता है और काउंसलिंग जो स्टार्ट होती है वो जून में होता है। मतलब एडमिशन आपका जून में होता है और क्लास जुलाई से स्टार्ट होती है। तो जो भी बच्चे 4th सेमेस्टर के हैं लगभग जून तक उनका रिजल्ट आ भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यदि यूपी से बीएड करना चाह रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो आपको बता दिया गया। कब फॉर्म आ रहा है, कब तक भर सकते हैं, कब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपका एडमिशन होगा, ये भी आपको बता दिया गया। साथ ही साथ हम अगर बात करें तो यहाँ पे एक और बात बनती है कि आखिर जो भी बच्चे फॉर्म नहीं डाल पाए तो क्या उनको दोबारा मौका मिलेगा। तो ये आप भ्रम अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आपको दोबारा मौका मिलने वाला है। दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग अपना फॉर्म डाल लीजिएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर दे लीजिएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में मार्क्स चाहे कम आए या ज़्यादा आए उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। कम मार्क्स है तो भी हम आपका एडमिशन करा देंगे। आप मेरे साथ जुड़ के अपना एडमिशन ले सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी फॉर्म भरने से लेकर के। जैसे किसी बच्चे को फॉर्म भरने में भी प्रॉब्लम हो रही है, परेशान ना हो, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी टीम पूरा प्रॉपर काम कर रही है। आपका फॉर्म भी भर देगी, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको एडमिट कार्ड भी डिलीवर कर दिया जाएगा। सारा सपोर्ट हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा। तो आप इस बात को लेकर एकदम निश्चिंत रहें कि आपके साथ कोई समस्या होने वाली है, क्योंकि हम और हमारी टीम आपके लिए काम कर रही है। नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड था। तो आप लोग अपना क्राइटेरिया और डेट ध्यान में रखते हुए फॉर्म डाल लीजिए। बाकी एडमिशन लेके आप बीएड अपना कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी लोगों को राधे राधे।